हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर ले चुके हैं। आज 5वां लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि जो महाद्वीप और महासागरीय बेसिन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इनकी उत्पत्ति को लेकर अनेक विद्वानों ने क्या दिया है, अपने अपनी थ्योरी दी गई है। जो थ्योरी क्या है, हर बार लगभग एनटी जैसे एग्जाम में क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि कॉन्टिनेंट और जो आपका ओशन है, ठीक है, उसके जो बेसिन है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आइए देखते हैं। ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन, यानी जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसकी और ओशन बेसिन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें बहुत सारी थ्योरी हमको पढ़नी है, जिसमें पहला थ्योरी आपको दिया गया वो है टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी टेट्राहेड्रल क्या है, थ्योरी, यानी चतुष्फलक सिद्धांत, ठीक है। कि ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिए थे आपके लोथियन ग्रीन महोदय। ये किसने दिया था? लोथियन ग्रीन महोदय, ठीक है। जो आपका टेट्राहेड्रल थ्योरी है या टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस है, ठीक है, चतुष्फलक सिद्धांत। तो चतुष्फलक सिद्धांत के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था? लोथियन ग्रीन ने। कब बताया था? 1875 में। किसने बताया था? 1875 में। इसको आगे बढ़ने कि ये जो आपका कॉन्टिनेंट और आपका ये ओशन बेसिन है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का लैंडफॉर्म है, ठीक है। किस ऑर्डर का? फर्स्ट ऑर्डर का। लैंडफॉर्म जो होते हैं वो 3 ऑर्डर तक होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंट और ओशन है वो किस ऑर्डर के लैंडफॉर्म है, ठीक है। तो या किस जो है क्रम के या उच्चावच के लैंडफॉर्म है, तो वो प्रथम क्रम के या उच्चावच या लैंडफॉर्म है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये महासागर और महाद्वीप के बेसिन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अपने आप में एक जटिल प्रश्न था। इस पे विद्वान काफी रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे करते हुए लोथियन ग्रीन महोदय ने भी क्या किया कि 1875 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी कैसे दी थी। हुआ यह था कि जब ये प्रश्न लोथियन ग्रीन महोदय के सामने आया कि बताइए कि जो आपका कॉन्टिनेंट या आपका जो है ये ओशन है, उसकी बेसिन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पृथ्वी के कई भागों का क्या किया, अच्छे से क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। गए नहीं ज्यादा दूर कहीं पर, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अनेक माध्यम से जो पृथ्वी पर बहुत सारे फीचर्स हैं, ओशन के फीचर्स हैं, आपके जो है कॉन्टिनेंट के फीचर्स हैं, उसको क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था। यहाँ पर आपको पूरे वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये आपका क्या है, अटलांटिक ओशन है, और ये क्या है, पैसिफिक ओशन है। तो इन्होंने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड के मैप को लिया और इसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया और कई बातें इन्होंने सामने पहले निकाली। उसके बाद इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दिया। इन्होंने ये देखा कि जो अगर इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। यानी ये आपका हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर। यानी एक हो गया उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया दक्षिण गोलार्ध। तो उन्होंने ये देखा कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ज्यादा है और दक्षिण गोलार्ध में क्या है, महासागर ज्यादा है। इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ये किया। दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये किया कि जहां पर आपके ये महाद्वीप है, जस्ट उसके अपोजिट साइड में क्या है, महासागर है। जैसे यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो इसके अपोजिट साइड यानी साउथ का अपोजिट नॉर्थ, तो नॉर्थ में आपका क्या है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है। क्या है, आर्कटिक महासागर है। वैसे इन्होंने जो भी कॉन्टिनेंट है उसके जस्ट अपोजिट इन्होंने क्या पाया, सागर पाया। क्या पाया, सागर पाया, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो उत्तर में आपके महाद्वीप है उनकी आकृति लगभग क्या है, लगभग बताया उन्होंने त्रिभुजाकार है। और दक्षिण में जो महासागर है उनकी भी आकृति लगभग क्या है, त्रिभुजाकार है। तो ये 2-3 बातें इन्होंने विश्व के मानचित्र पे बताया, मतलब देखा और इन्होंने बताया। और इसी आधार पे इन्होंने बताया कि आपके जो ये महाद्वीप हैं और महासागर है उनकी बेसिन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन्होंने आगे क्या बताया।
ठीक है। इन्होंने ये देखा कि जो वही आपको बातें बताएगी, पहले उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने अपना एक क्या लिया, हाइपोथेसिस लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी थियरी बनाई जाती है तो वो उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, अगर वो मान्यताओं को आप ध्यान में रखेंगे तभी उनकी थियरी क्या होगी, लागू होगी। तो इन्होंने क्या किया कि दो लाज दिए, दो रूल दिए। पहला रूल इन्होंने दिया कि आ स्फीयर इज दैट बॉडी व्हिच कंटेन्स द लार्जेस्ट वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। इन्होंने बताया कि अगर आप एक स्फीयर होता है, यानी जो एक गोला होता है, ठीक है, क्या होता है, गोला होता है, वो क्या धारण करता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इस गोला होता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है उसके क्षेत्रफल की तुलना में। और बात सही है, क्योंकि अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए तो कितना होता है, 4π3πr³ होता है। अगर इसका एरिया, सरफेस एरिया देखा जाए गोले का तो कितना होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr² होता है। यानी इन्होंने कहा कि अगर आप कोई गोला देखते हैं तो गोला क्या करता है, आयतन ज्यादा धारण करता है, और जो एरिया होता है, एरिया क्या करता है, कम धारण करता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि a tetrahedral is that body which contains the least volume with respect to its surface area। जो आपका चतुष्फलक होता है, चतुष्फलक वास्तव में देखा जाए, ठीक है, तो जिसमें कितने फलक होते हैं, 4, 1, 2, 3 और एक जो इसके पीछे जो हमको दिखाई नहीं देता है, यानी 4। ये त्रिभुजाकार आकृति जो अगर मिला दी जाती है तो बनता है क्या, चतुष्फलक। तो जो चतुष्फलक होता है, ठीक है, उसको इसने बताया कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, और जिसका सरफेस एरिया होता है बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं बारात में गए तो जो रसगुल्ला मिलता है, तो रसगुल्ले का एरिया भले ही छोटा हो लेकिन उसका आयतन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए रसगुल्ला ही खाइए, लड्डू मत खाइए, क्योंकि लड्डू का एरिया ज्यादा होगा लेकिन उसका आयतन क्या होगा, बहुत कम होगा। आप इस फार्मूले को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि गोला जो होता है, गोले में आयतन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और एरिया क्या होता है, छोटा होता है। और इन्होंने ये बात बताया कि जो आपका ये टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, यानी जो आपका चतुष्फलक होता है, उसका जस्ट इसका अपोजिट होता है, उसका एरिया ज्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये दोनों हाइपोथेसिस को आपको ध्यान में रखना है। अब मेन पॉइंट ये है कि इन्होंने बताया कि जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो वो क्या थी, वो एक गोला थी। क्या थी, एक गोला थी। ठीक है, अच्छा एक बात ये जानिए कि इन दोनों बातों को बताने के बाद इन्होंने एक बात और भी बताया था। पहले क्या जानना, स्फीयर क्या होता है और आपका चतुष्फलक क्या होता है। इन्होंने एक बात ये बताया था कि अगर आप कोई गोला लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, गोला लेते हैं, अगर गोले पर चारों तरफ से समान मात्रा में क्या डाला जाए, प्रेशर डाला जाए। ठीक है, ये कोई गोला है, अगर इस गोले पर चारों तरफ से समान मात्रा में प्रेशर डाला जाए तो अंत में ये किसमें बदल जाएगा, ये चतुष्फलक में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, चतुष्फलक में परिवर्तित हो जाएगा। वही गोला जिसमें पहले क्या था, पहले आयतन ज्यादा था, एरिया कम था, अब किसमें बदल गया, चतुष्फलक में बदल गया। और चतुष्फलक बन गया तो उसके पास क्या हो गया, आयतन कम हो गया और एरिया ज्यादा हो गया। ये प्रैक्टिकली बात सत्य है, आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने भी प्रैक्टिकल करके ही बातें बताई थी। अब आते हैं इनके मेन पॉइंट पे। जब इन्होंने ये बातें बताई तो इन्होंने कहा कि जब अर्थ की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, तो अर्थ की उत्पत्ति के समय वो किस फॉर्म में थी, लिक्विड फॉर्म में थी। ठीक है, आप ओरिजिन ऑफ द अर्थ में देखेंगे कि जब अर्थ की उत्पत्ति हुई तो काफी वो एक गर्म गैसीय रूप में अवस्था में थी। ठीक है, और अपने एक्सिस पे क्या कर रही थी, बहुत तेजी के साथ घूम रही थी। जब अर्थ की उत्पत्ति हुई और वो इस तरह से घूम रही थी तो उसका जो सबसे बाहरी लेयर था, जो एटमॉस्फेयर के संपर्क में था, वो क्या हो गया, जल्दी गर्म हो गया, सॉरी ठंडा हो गया, जल्दी क्या हो गया, ठंडा हो गया। और धीरे आंतरिक भाग क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ। यानी पहले कौन सी लेयर ठंडी हुई, सबसे बाहरी परत ठंडी हो गई, और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उसका आंतरिक भाग भी क्या हो रहा है, ठंडा होने लगा। जब बाहरी भाग ठंडा हो गया और आंतरिक भाग क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आंतरिक भाग में चारों तरफ से खिंचाव आने लगा। ठीक है, क्योंकि आंतरिक भाग अभी भी उतना ठंडा नहीं हुआ था और ऊपरी लेयर क्या थी, पूरी तरीके से ठंडी हो गई थी। तो लोथिन-ग्रीन ने भी क्या बताया था कि किसी भी गोले पर अगर आप लगातार प्रेशर डालते जाओगे तो अंत में किस में बदल जाएगा, चतुष्फलक में बदल जाएगा। उसी प्रकार इन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी थी लगातार संकुचित होती गई, उसके चारों तरफ फोर्स लगने लगे, आंतरिक भागों से खिंचाव आने लगा, तो हमारी जो पृथ्वी थी वो किस में परिवर्तित हो गई, किस में परिवर्तित हो गई, टेट्राहेड्रन में परिवर्तित हो गई, चतुष्फलक
फलक में परिवर्तित हो गई और कुछ इस तरह इन्होंने बताया बन गया। किस तरह? इस तरह इन्होंने बताया कि अभी ये प्रोसेस जारी है, अभी हमारी पूरी जो पृथ्वी है वो चतुष्फलक नहीं बनी है, लेकिन उसी बने के क्या है, प्रोसेस में है। जब इस तरीके से बन गया तो चतुष्फलक आपको देखिए किस तरह होता है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको उभार देखने को मिलेगा, जैसे इन सब भागों में उभार है, और जो ये वाला भाग है यहाँ पर गड्ढे टाइप के बने हुए हैं। तो जो उभरे हुए भाग हैं वहां पर महाद्वीप बने, और जो गर्त वाले भाग हैं वहां पर क्या बने, महासागर बने। इतनी सी बात इन्होंने बताई। देख सकते हैं आप इसमें कि जो गहरे वाले भाग हैं, जैसे ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, इसमें क्या बना, महासागर बना। और जो ये जो आपको ये जो कोणात्मक वाले भाग है, कोना टाइप का निकले हैं, उसे अर्थ पे ऐसा कुछ कोना नहीं है, अर्थ पे तो सरफेस है। बस आपको ये किया है मॉडल के रूप में बताया जा रहा है कि हमारी अर्थ भी ऐसे है, किस रूप में, ये चतुष्फलक के रूप में। तो जो इसके कोने वाले भाग थे इस पे क्या बन गए, महाद्वीप बन गए, और जो इसके गहरे वाले भाग थे इस पे महासागर बन गए। जैसे इन्होंने बताया कि इधर आपका बन गया एशिया, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में एशिया बन गया, यहाँ बन गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये बन गया आपका यूरोप, यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ आपका साउथ अमेरिका। आप देख भी सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप के बीच में आपका अटलांटिक महासागर है। वहीं पर ये जो एशिया है और ये आपका क्या ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीच में क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है। और यूरोप के उधर आप देख ही सकते हैं कि जो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और इधर एशिया वाला पार्ट है, इसके उधर आप मैप में देखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, आर्कटिक सागर मिलेगा, और सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप मिलेगा। बस इतनी सी बात थी, इन्होंने सारे का सभी का क्या कर दिया, मेंशन कर दिया और ये बातें बता दी। लेकिन इनकी बातें पूर्णतः सत्य नहीं है, ये इनकी क्या होगी, आलोचना होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि लोथेन ग्रीन महोदय ने कैसे कैसे हाइपोथेसिस के माध्यम से बताया कि महाद्वीप और महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।